हे गाइस, हेलो एवरीवन। सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है एडिशन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया इज़ फेस्ड विद द चॉइस ऑफ स्केल साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर यूज़। यानी कि जो हमारी औद्योगिक विकास रणनीति है उसमें क्या है, हमें चॉइस ऑफ स्केल है, साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर यानी कि साधन के प्रयोग की जो तीव्रता है या पैमाने के जो पसंद है और जो आकार है उसको क्या है ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट रीजन इसका क्या बता रहा है कि फैक्टर इम्बैलेंसेस एंड रिसोर्स फ्लो आर नॉट फेवरेबल ऑफ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब कि जो साधन असंतुलन है यानी फैक्टर इम्बैलेंसेस है और जो जो रिसोर्सेज फ्लो यानी कि संसाधन प्रवाह जो है वो भारत में क्या है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या है अनुकूल नहीं है, यानी कि नॉट फेवरेबल है। इसका रीज़न ये बताया है। तो इसमें क्या है, ये इसका एजेशन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या है जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है इसमें क्या है हमें चॉइस ऑफ स्केल का भी ध्यान रखना पड़ता है, साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर यानी कि साधनों की जो तीव्रता है उन इन तीनों का क्या है इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसका रीज़न क्या बताया है, रीज़न बताया है कि जो साधन क्या है साधनों का इम्बैलेंस यानी कि साधन असंतुलन और रिसोर्स फ्लो यानी कि संसाधन प्रवाह जो है वो इसके अनुकूल नहीं है, नॉट फेवरेबल सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अनुकूल नहीं है। ठीक है। तो इसके क्या है ए और आर जो है वो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ एंड इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। क्या बोल रहा है इसमें कि भारत में जो कृषि उत्पादन है यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो उसके मेन जो मुख्य विशेषता क्या है, ग्रोथ एंड इंस्टेबिलिटी यानी कि विकास और अस्थिरता। कृषि उत्पादन में क्या है अस्थिरता बनी रहती है। ठीक है। रीज़न इसमें क्या बताया है कि किन कारणों से जो है वो इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। इसमें बताया है कि देयर आर मार्केट इंटर रीजनल एंड इंटर क्रॉप वेरिएशन इन फॉर्म प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पे जो बाज़ार है बाज़ार में क्या है अंतर क्षेत्रीय और अंतर फसल जो है उसमें क्या है कुछ अंतर पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें भी ए और आर जो है वो दोनों बिल्कुल सही हैं। यानी कि एग्रीकल्चर उत्पादन में क्या है ग्रोथ और इंस्टेबिलिटी पाई जाती है और इसका कारण क्या है क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटर रीजनल एंड इंटर क्रॉप वेरिएशन जो है यानी कि अंतर क्षेत्रीय और अंतर जो फसल है उसमें क्या है अंतर पाया जाता है। ठीक है। इस कारण से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें क्या है इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। तो इसके दोनों जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग में से, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ प्लान्स दिए हुए हैं इनको हमें क्या है यहाँ मिलाना है। ठीक है। तो सबसे पहले है जो बॉम्बे प्लान है वो किसने प्रपोज किया था, बॉम्बे प्लान किसने दिया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मतलब ये मिलेगा बिरला एंड टाटा ग्रुप। ठीक है। बॉम्बे प्लान किसका था, बिरला एंड टाटा ग्रुप का। एंड नेक्स्ट है गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान किसने दिया था, श्रीमन नारायण ने। ठीक है। एंड नेक्स्ट है पीपल प्लान था एम एन रॉय का। एंड नेक्स्ट है सर्वोदय अप्रोच किसकी थी, जयप्रकाश नारायण की। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता है अगर बॉम्बे प्लान अगर हमें पता है देखो बिरला एंड टाटा, तो फर्स्ट का क्या आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि अगर इनमें से हमें एक का पता है तो भी हम क्या है जो आंसर है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन फॉर द डिक्लेयरिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट। यानी कि इसमें क्या पूछा है कि जो स्पेशल कैटेगरी कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको क्या है किस आधार पे, ये चार हमें बेस दिए गए हैं कि किस आधार पे जो है वो स्पेशल कैटेगरी राज्य को दर्जा नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले है इसमें ओवर पॉपुलेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी स्टेट को हम क्या है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसके बेस पे हम उसको क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है। और ये हम दे किस बेस पे सकते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर है, या फिर हिली एरिया है, ठीक है, या फिर नॉन वेबल स्टेट फाइनेंस है।
ठीक है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग हम क्या है, किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देते हैं, लेकिन ओवर पॉपुलेशन के बेस पे क्या है, किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द टेस्टिंग ऑफ कंसिस्टेंसी एंड विएबिलिटी ऑफ द प्लानिंग प्रोजेक्ट विच ऑफ द प्राइसेस आर यूज्ड। इसमें क्या पूछा है कि जब किसी भी नियोजन परियोजना जो होती है उसकी कंसिस्टेंसी एंड विएबिलिटी जो है, उसको सिग्निफिकेंस यानी कि उसकी जांच करने के लिए इनमें से कौन सा प्राइस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इनमें से कौन सा प्राइस यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेडो प्राइस। कोई भी हमारी परियोजना है, कोई भी योजना है, उसमें हम हमारी जो विएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी है इसको चेक करने के लिए शेडो प्राइस का यूज़ करते हैं। अब शेडो प्राइसेस होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये टर्म पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो शेडो प्राइस क्या होता है, शेडो प्राइस होता है, ये बेसिकली सबसे पहले इसके समर्थक कौन थे, टी नंबरजन एक अर्थशास्त्री हुए हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बाज़ार प्राइस होती है यानी कि मार्केट प्राइस जो होती है, मार्केट प्राइस होती है, उसमें क्या है, हमारी जो सोशल कॉस्ट है, सोशल बेनिफिट है, यानी सामाजिक लागत, सामाजिक लाभ, और इसके साथ साथ क्या है, जो एक्सटर्नलिटीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है मार्केट प्राइस में। ठीक है, अब अगर इन तीनों को इसमें ऐड कर दिया जाए, इन तीनों में अगर इसको एडजस्ट कर दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेडो प्राइसेस बोलते हैं। ठीक है, और एक फैक्ट और है इसमें कि अगर जब परफेक्ट कंपटीशन है यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता जब पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शेडो प्राइस एंड रियल प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो प्राइस पे नियंत्रण होता है और ना ही जो हमारा जो सामाजिक कॉस्ट एंड सामाजिक जो एक्सटर्नलिटीज़, बाहरी मितव्यताएं या अमितव्यताएं होती हैं, इन तीनों पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस कारण पे वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, शेडो प्राइस एंड रियल प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही 4 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं हमारे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द 5-year plans in India for the first time an extensive input output model was used। मतलब कि कौन सा 5-year प्लान है जिसमें क्या है, इनपुट आउटपुट मॉडल का यूज़ किया गया था। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3rd प्लान था जिसमें इनपुट आउटपुट मॉडल का यूज़ किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे फर्स्ट जो हमारे 5-year प्लानिंग कमीशन 5-year प्लान था, उसमें कौन सा मॉडल यूज़ किया गया था, उसमें कौन सा था, एंड सेकंड में कौन सा था, ठीक है, और थर्ड में कौन सा था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट में किसका था, हेरेड एंड डोमर का था, एंड सेकंड में पीसी महालनोबिस का यूज़ किया गया था। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी हमारे जो 12 5-year प्लान्स रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप सभी के इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कैंपेन एम्ड अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वाज लॉन्च्ड ऑन। यानी कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चलाया गया था वो कब शुरू हुआ था, कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सितंबर 25, 2014 में, यानी कि 25 सितंबर 2014 को ये जो है मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया नेसेसिटेड बाय द स्टेगनेटिंग। यानी कि जो द्वितीय हरित क्रांति जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके क्या रीजन थे, बेसिकली हमें यही बताना है। सबसे पहला रीजन दिया हुआ है प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज स्टैग्नेटिंग। यानी कि जो कृषि की उत्पादकता थी वो क्या थी, स्थिरता की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड मच। यानी कि जो कृषि की विभिन्नता थी वो क्या है, उसकी प्रगति नहीं हो पा रही थी। इस कारण मेनली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, यानी कि ये 2 मेन रीजन थे जिसके कारण द्वितीय ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्मॉल सेविंग स्कीम।
अब इसमें से हमें क्या है, स्कीम दी हुई है, इसमें से बताना है कि कौन सा इंक्लूड नहीं है स्मॉल सेविंग स्कीम में। तो सबसे पहले है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम नहीं है, ये क्या है, लॉन्ग रन में जो भी ऋण होते हैं वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें जो ये तीनों प्लान हैं ये क्या है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑल टैक्सेस रेवेन्यू ऑफ द सेंटर हैव बिकम शेयरेबल अमंग द सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि कौन सा, इनमें से कौन सा ईयर है, हमें 4 ईयर दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ईयर जो है उसमें जो पूरा टैक्स था, टैक्स रेवेन्यू जो थी वो क्या है, वो सेंटर एंड स्टेट में पूरी की पूरी बांट दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2000 AD में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वुड शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज टिपिकल एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या है, हमें इसको क्या है बताना है कि जो हमारी जनांकीय संरचना है, जनांकीय संरचना जो है वो किससे जुड़ी हुई है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली जो सिचुएशन वो क्या होती है, उसमें हाई बर्थ रेट होता है, यानी कि उच्च मृत्यु दर और उच्च ही जन्म दर होता है। नेक्स्ट जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है, इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, तो क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, फिर जन्म दर तो उच्च रहती है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो क्या है, कम होनी शुरू हो जाती है। एंड नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन जो क्या आती है, उसमें लो बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, यानी कि मृत्यु दर भी कम हो जाती है और जो जन्म दर है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, सही है, ये सीक्वेंस में ही हमें इसको लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 ये क्या है, बिल्कुल सीक्वेंस में ही है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। आपने अच्छा फीडबैक दिया, कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट किए कि ये सीरीज़ चलनी चाहिए, तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलेगी। आई होप कि आपको इसका बेनिफिट हो रहा होगा एंड आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो ना लाइक करना है ना डिसलाइक करना है। आप अपनी कमी जो है या सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि इसमें कुछ इम्प्रूव किया जा सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।